इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। दोस्तों, लाहौर के इलाका इचरा में एक वाक़या पेश आया जहां एक खातून अपने शोहर के साथ एक रेस्टोरेंट में दाखिल हुई। खातून ने जो लिबास ज़ेबतन कर रखा था उस पर अरबी हरूफ लिखे हुए थे, जिसको देखकर मौका पर मौजूद अवाम ने सख्त नापसंदीदगी का इजहार किया और ख़ातून से इस लिबास को तब्दील करने का मुतालबा किया। हजूम को देखकर खातून घबरा गई और एक कोने में बैठ गई। सूरत-हाल ख़राब होती देखकर शहरी ने पुलिस हेल्पलाइन 15 पर कॉल कर दी, जिस पर मुतलका थाने की पुलिस मौका पर पहुंच गई और खातून को तहवील में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। इस मौका पर एएसपी गुलबर्ग शहर बानो नकवी ने हजूम से जो खिताब किया वो आइए सुनते हैं। 1 साल से हम लोग इधर एएसपी के तौर पे सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। खातून ने जो लिबास पहन रखा था उसके बारे में पता चला है कि इस पर कुरानी आयात नहीं बल्कि अरबी ज़ुबान के जुमले थे, जिनको ख़ताती के स्टाइल में लिखा गया था। एएसपी गुलबर्ग लाहौर शहर बानो नकवी और क्या कहते हैं वो भी सुनते हैं। इस वाक़े का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो इतना है कि खातून अपने शौहर के साथ इचरा बाजार आई शॉपिंग करने। उन्होंने एक कुर्ता पहना हुआ था जिसके ऊपर कुछ हरूफ लिखे हुए थे। जब हरूफ लोगों ने देखे तो उन्होंने कहा कि आप ये कुर्ता उतार दें, और एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई कि कहीं गुस्ताखी हो गई। उस चीज़ को जब हमने आगे प्रूव किया तो जो चीज़ सामने आती है, जो हकायक सामने आते हैं, उनके मुतालिक आपको नदीम भी बताएंगे जो मौके पे उस दिन मौजूद थे, उस टाइम पे मौजूद थे। आज 1 बजे के करीब ये वक़ूआ पेश आया। चश्मदीद गवाह नदीम क्या कहते हैं, उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। जी, ये बेटी से बात हुई थी मेरी और इससे कोई गलती हुई है, लेकिन वो लफाज ठीक थे। वैसे डिजाइनिंग उसकी बनी हुई थी, लेकिन लोगों ने देखा कि ये खराबी का बाइस बन रहा है, तो ये बहन आई, उन्होंने कहा जी आइंदा की बात है लिबास नहीं पहनेंगे, तो ये ने माफ कर दिया। खातून ने पुलिस अफसरान और उलमा इकराम की मौजूदगी में क्या कहा वो भी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं इचरा बाजार गई और मैंने ये जो कुर्ता पहना था ये मैंने डिज़ाइन समझ के लिया है। मुझे नहीं पता था उस पर कुछ इस तरह का लिखा है जिससे लोग ये समझेंगे कि ये शायद कोई अरबी लिखी है, और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी, और ये जो भी हुआ है लाइल्मी में हुआ है, लेकिन मैं फिर भी माफ़ी मांगती हूँ। मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी, और मैंने ये जो भी हुआ ये लाइल्मी से हुआ, लेकिन मैं फिर भी माजरत करती हूँ और आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। जी, ये बेटी से बात हुई थी मेरी और इससे कोई गलती हुई है, लेकिन वो लफाज ठीक थे। वैसे डिजाइनिंग उसकी बनी हुई थी, लेकिन लोगों ने देखा कि ये खराबी का बाइस बन रहा है, तो ये बहन आई, उन्होंने कहा जी आइंदा की बात है लिबास नहीं पहनेंगे, तो ये ने माफ कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं इचरा बाजार गई और मैंने ये जो कुर्ता पहना था ये मैंने डिज़ाइन समझ के लिया है। मुझे नहीं पता था उस पर कुछ इस तरह का लिखा है जिससे लोग ये समझेंगे कि ये शायद कोई अरबी लिखी है, और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी, और ये जो भी हुआ है लाइल्मी में हुआ है, लेकिन मैं फिर भी माफ़ी मांगती हूँ। कुरान, सुन्नत और नाउज़ बिल्लाह हम सोच भी नहीं सकते मुसलमान होकर कि हम गुस्ताखी करेंगे या गुस्ताखी रसूल करेंगे। मैं अहले सुन्नत से बिलोंग करती हूँ और मेरे ससुर हाफ़िज़े कुरान है। मैं खुद, हम लोग दीनी घराने से हमारा ताल्लुक है, और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी, और मैंने ये जो भी हुआ ये लाइल्मी से हुआ, लेकिन मैं फिर भी माजरत करती हूँ और आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। इस वाक़े के बाद अब ताज़ा तरीन अपडेट्स ये आई हैं कि एएसपी शहर बानो नकवी को पंजाब पुलिस की तरफ से बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करने पर कायदे-ए-आज़म पुलिस मेडल से नवाजने के लिए हुकूमत पाकिस्तान को सिफारिशात भिजवाई जा रही हैं।